जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की शुरुआत करने वाले हैं मीडियम मशीन गन को लेकर आई एक अपडेट से। मीडियम मशीन गन जिसका निर्माण स्मॉल आर्म्स फैक्ट्री जो कि एक यूनिट है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन कानपुर की, इनके द्वारा इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। अब ये अपने कदम यूरोपियन मार्केट में जमाने के लिए तैयार है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से कई यूरोपियन कंपनीज है जिन्होंने काफ़ी स्ट्रांग इंटरेस्ट प्रदर्शित किया है इनको खरीदने में, और उसके पीछे की वजह है इनकी जो हाई परफॉर्मेंस है। अगर हम मैक गन की बात करें तो ये मीडियम मशीन गन के तौर पर सर्व करती है, जो कि अपने रिलायबिलिटी और इफेक्टिवनेस के लिए जानी जाती है। ये फुली ऑटोमेटिक एयर कूल्ड बेल्ट फेड गैस ऑपरेटेड वेपन सिस्टम है, जो कि अपने हाई रेट ऑफ फायर के लिए जाना जाता है। ये जो गन है इसमें ओपन ब्रीच डिज़ाइन को फीचर किया गया है, जो कि कार्ट्रिज एक्सप्लोजन के रिस्क को कम कर देता है। और इसकी ऑप्टिमल परफॉर्मेंस को सुनिश्चित करने के लिए जो मैक गन है इसे हैवी और लाइट बैरल से इक्विप किया जा सकता है। और सबसे खास बात तो ये है कि ये जो गन है ये लंबे समय तक सस्टेन फायर कर सकती है। कैलिबर की बात करें तो इसमें 7.62 mm के राउंड्स का इस्तेमाल किया जाता है। गन का जो वेट है वो 11 किलोग्राम का है। इसकी जो ओवरऑल लेंथ है ये 1048 mm की है। रेट ऑफ फायर की बात करें तो ये एडजस्टेबल है। 600 से लेकर के 1000 राउंड्स पर मिनट तक ये फायर कर सकती है। इसकी जो रेंज है ये तकरीबन 1800 मीटर की है, और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हैं ये 219 होते हैं। तो अब इन गन की डिमांड जो है ये यूरोपियन मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। हमारी अगली बड़ी अपडेट अमेरिका से आ रही है। आपको याद होगा हाल ही में डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी, जिसको डीएससीए के नाम से जाना जाता है, इन्होंने हाल ही में अनाउंस किया था कि भारत के साथ जो पॉसिबल सेल है सोनोबॉयज की ये होने वाली है, जहां पर 3 टाइप्स के जो सोनोबॉयज है ये इंडिया को सप्लाई किए जाएंगे। और ये मुख्यतः भारतीय नौसेना के सिकॉर्ड्स की MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर, जो कि मल्टी रोल हेलीकॉप्टर हैं और ये अपने एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए जाने जाते हैं, इनमें इस्तेमाल किए जाएंगे। अब जो पोटेंशियल पैकेज है इसकी लागत $52.8 मिलियन की होने वाली है। इसमें AN/SSQ 53G जो कि हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनोबॉय है, AN/SSQ 62F जो कि हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनोबॉय, और AN/SSQ 36 सोनोबॉयज की खरीद की बात की गई है। जो प्राइमरी कॉन्ट्रैक्टर है इसमें वो स्पार्टन कॉरपोरेशन और अंडर सी सेंसर सिस्टम होने वाले हैं। अब अगर हम डीएससीए की बात माने तो ये जो प्रपोज सेल है ये भारत की जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी है इसको काफ़ी ज़्यादा इन्हांस कर देगी, और फ्यूचर थ्रेट जो है भारतीय नौसेना के लिए उससे पार पाने में ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। अब जो MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर हैं इन्हें भारत के द्वारा इंडक्ट कर लिया गया है, और ये अपने एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटी के लिए मुख्यतः जाने जाते हैं। हालांकि MS-60 रोमियो की बात करें तो एंटी सबमरीन वॉरफेयर के अलावा ये एंटी सरफेस वॉरफेयर, सर्च एंड रेस्क्यू, मेडिकल इवैक्यूएशन और वर्टिकल जो रिप्लेसमेंट मिशन है इनको पूरा करने में सक्षम है। और यही कारण है कि जो एडिशनल खरीद है MS-60 रोमियो हेलीकॉप्टर की ये भी शुरू हो चुकी है, जहां पर भारत के लिए ये एडिशनल हेलीकॉप्टर है ये खरीदे जाएंगे। हमारी अगली बड़ी अपडेट पीटीसी इंडस्ट्रीज को लेकर आ रही है। पीटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो कि एक लीडिंग प्लेयर है टाइटेनियम इंडस्ट्री में, उन्होंने अनाउंस किया है कि उन्होंने हॉट रोलिंग मिल जो है इसको एक्वायर कर लिया है, और ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है जो कि कंपनी को इनेबल करेगा कि वो हाई क्वालिटी प्लेट और शीट्स जो है टाइटेनियम एलॉय की उसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, और इनका इस्तेमाल एरोस्पेस और डिफेंस एप्लीकेशन में किया जा सकता है। जो हॉट रोलिंग मिल है इसे बेसिकली पीटीसी की अपकमिंग जो स्ट्रेटेजिक मटेरियल टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स है इसमें इंटीग्रेट किया जाएगा, जो कि लखनऊ में स्थित होगा, और ये उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का एक हिस्सा भी होने वाला है। और इस फैसिलिटी में टाइटेनियम एलॉय इनगट्स और जो बिलेट्स हैं इनको मैन्युफैक्चर किया जाएगा। अब आपको बता दें कि इस एक्विजिशन के साथ जो पीटीसी है इसका जो सीधा इंटीग्रेशन होगा टाइटेनियम पूरे टाइटेनियम एलॉय प्रोडक्ट वैल्यू चेन में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ये जो कंपनी है ये अलग अलग प्रकार के या अलग अलग रेंज के जो प्रोडक्ट हैं वो ऑफर कर पाएगी, जिसमें टाइटेनियम एलॉय इनगट्स, बिलेट्स, बार्स, रॉड्स, कास्टिंग, प्लेट्स और शीट्स शामिल हैं। अब ये जो नई मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है और वहाँ पर जो थिनर टाइटेनियम शीट्स हैं इनका प्रोडक्शन भी किया जा सकेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल होते हैं क्रिटिकल एप्लीकेशन में, जो कि डिफेंस और स्पेस सेक्टर में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि इन सीट्स का इस्तेमाल जो एयरक्राफ्ट की विंग्स हैं इनके निर्माण में हो सकता है, मरीन इंजीनियरिंग कंपोनेंट्स के निर्माण में हो सकता है, कोरोजन रेजिस्टेंट शिप पार्ट्स जो है उनके निर्माण में किया जा सकता है। तो अब यहाँ पर इसको एक बड़े माइलस्टोन के तौर पर इस समय फिलहाल देखा जा रहा है। हमारी अगली बड़ी अपडेट सिक्सॉर को लेकर आ रही है।
आप सबको पता है कि भारतीय थल सेना पहले से ही सिक्स और के जो राइफल हैं इनको इस्तेमाल करता है, लेकिन सिक्स और ने हाल ही में एक बड़ी अनाउंसमेंट करी है जहां पर उन्होंने ये बताया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से उन्हें एडिशनल 73,6716 राइफल का जो ऑर्डर है ये प्राप्त हुआ है। और इस ऑर्डर के प्राप्त होने के बाद भारत में टोटल 1,45,400 6716 जो राइफल ही ऑपरेशनल हो जाएंगी। कंपनी के प्रेसिडेंट रॉन कोहेन ने मीडिया से बात करते हुए ये बताया कि वो काफ़ी खुद को गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं कि वो भारत की या भारतीय थल सेना के मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम में अपनी भूमिका को सुनिश्चित कर पाए हैं। उन्होंने कहा कि 6716 राइफल ने अपनी उपयोगिता साबित करी है और यही कारण है कि उन्हें भारत की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से जो एडिशनल कॉन्ट्रैक्ट है ये मिला है। इससे पहले वर्ष 2019 में 6716 राइफल का एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था जहां पर 72,400 की संख्या में ये राइफल्स खरीदी गई थी और अब एडिशनल ऑर्डर 73,000 राइफल्स का यहां पर मिला है। अब आपको बता दें कि 6716 राइफल भारतीय थल सेना के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं क्योंकि इनका जो फीडबैक आया है वो एक रिलायबल और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड प्लेटफॉर्म के तौर पर आया है। अब यहाँ पर 6716 एक इन्हेंस्ड एआर प्लेटफॉर्म है जिसको 7.62 नेटो राउंड पे चैम्बर किया गया है। इसमें 16 इंच बैरल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा एम ब्लॉक हैंडगार्ड और 6 पोजीशन टेलीस्कोपिंग स्टॉक भी यहाँ पर देखने को मिलता है। इसमें अलग अलग प्रकार की जो एक्सेसरीज हैं ये मिशन के हिसाब से इंटीग्रेट करी जा सकती हैं जिससे कि इनकी परफॉर्मेंस काफ़ी इनहेंस हो जाती है। एक तरफ जहां भारत और अमेरिका के बीच में जेट इंजन डील फाइनलाइज होने के कगार पर है और माना जा रहा है कि इस वर्ष के अंत तक जो F414 इंजन डील है ये फाइनलाइज हो जाएगी, तो इसी मौके का फायदा उठाने के लिए साब ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। साब की तरफ से ये कहा गया है कि क्योंकि भारत में जो F414 इंजन का निर्माण है ये टीओटी के माध्यम से किया जाएगा, तो इसका सीधा बेनिफिट भारत को अब मिल सकता है अगर भारतीय वायुसेना साब के ग्रिफिन फाइटर एयरक्राफ्ट को MRFA के अंतर्गत सेलेक्ट करे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा साब के द्वारा क्यों कहा गया है। दरअसल आपको बता दें कि जो साब ग्रिफिन है इसमें जो इंजन इस्तेमाल किया जाता है जिसको RM16 के नाम से स्वीडन में पुकारा जाता है, उस इंजन को मुख्यतः F414 से ही डिराइव किया गया है। और ये जो इंजन है ये मुख्य तौर पर ये साब का क्लेम किया गया है कि आने वाले भविष्य में अगर भारत चाहेगा और साब के प्रपोजल को मानेगा तो वो साब ग्रिफिन में F414 इंजन जो कि भारत में बनाए जाएंगे उन पे स्विच करने के लिए भी रेडी है। साब ने कहा कि भारत तकरीबन 80% टीओटी के साथ इन इंजन्स का निर्माण भारत में करने वाला है और इसका सीधा बेनिफिट भारत को मिलेगा अगर वो साब ग्रिफिन को सेलेक्ट करते हैं। उसके पीछे क्या उन्होंने लॉजिक दिया कि रिड्यूस्ड कॉस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगी। जी हाँ, F414 INS-6 इंजन जो है ये साब के RM इंजन जो कि इम्पोर्टेड होंगे उनकी तुलना में ज़्यादा सस्ते होंगे और जो यूनिट कॉस्ट है ग्रिफिन ई की जो अगर भारत में बनाए गए तो वो काफ़ी कम हो जाएगी। और वहीं एक सिंप्लीफाइड लॉजिस्टिक और मेंटेनेंस चेन भी भारत में हो जाएगी जिसकी वजह से भारत को इन एयरक्राफ्ट्स को और इंजन को मेंटेन करना भी काफ़ी आसान होगा। अब भले ही साहब अलग अलग प्रकार के कितने भी लॉजिक दे, लेकिन हम सब अब ये मान के चल रहे हैं कि जो सिंगल इंजन फाइटर्स हैं इनके जीतने के चांसेस काफ़ी कम हैं। अगर MRFA सही समय पर फाइनलाइज हुआ तो राफेल ही वो एयरक्राफ्ट है जो हमें शायद देखने को मिले क्योंकि दूसरे एयरक्राफ्ट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम नज़र आते हैं। तो यहाँ पर इंटरेस्टिंग हो रहा है ये कंपटीशन दिन पर दिन और देखना होगा कि आगे चल के इसका क्या निर्णय आता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।